तो आज का हमारा विषय डेटा एनालिस्ट की सैलरी से जुड़ा है और एक बहुत ही सीधा सवाल है। हाँ, क्या एक फ्रेशर डेटा एनालिस्ट सच में महीने का 1 लाख रुपए कमा सकता है? यह हकीकत है या कुछ और? ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो फ्रेशर से लेकर सीनियर लेवल तक की पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले फ्रेशर्स की ही बात करते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी को बेसिक स्किल्स आती हैं, जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, थोड़ी पाइथन और साथ में पावर बीआई या टैब्लो। तो इनके लिए शुरुआती सैलरी क्या होती है? देखिए, इन स्किल्स के साथ जो शुरुआती सैलरी है वो आमतौर पर 3 से 6 लाख सालाना होती है। ओके, मतलब महीने का करीब 25,000 से 50,000 रुपए। बिल्कुल, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। कंपनी के टाइप से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा। हाँ, जैसे स्टार्टअप्स में ये शायद 3 से 4.5 लाख हो, लेकिन अगर स्किल्स अच्छी हैं तो वही फ्रेशर किसी बड़ी एमएनसी में 5 से 8 लाख तक भी कमा सकता है। मतलब ये डिग्री से ज्यादा स्किल्स और प्रोजेक्ट्स का खेल है। एग्जैक्टली। आपका पोर्टफोलियो ही आपकी असली पहचान है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। सही बात है। तो ये तो हुई शुरुआत। अब जब किसी को 2 से 5 साल का अनुभव हो जाता है, तब सैलरी में कितना उछाल आता है? यहाँ एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिलता है। कितना? सैलरी सीधे 8 लाख से 18 लाख सालाना तक पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। लेकिन इसकी वजह है, अब कंपनियां आपसे उम्मीदें भी ज्यादा रखती हैं। जैसे कि? वो अब एडवांस्ड एसक्यूएल, पाइथन और बिजनेस की गहरी समझ चाहते हैं। मतलब अब सिर्फ रिपोर्ट बनाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस लेवल पर आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप कंपनी को निर्णय लेने में कितनी मदद कर रहे हैं। और फिर आते हैं सीनियर लेवल पे, मतलब 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग। हाँ, जो इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। उनके लिए आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, 5 साल से ज्यादा अनुभव के साथ सैलरी 18 लाख से 35 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। बाप रे। क्योंकि तब आपका रोल सिर्फ डेटा एनालिसिस का नहीं रह जाता। राइट। आप टीम संभालते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं, मैनेजमेंट के साथ सीधे काम करते हैं। और इसमें लोकेशन का भी तो असर होता होगा। हाँ, बहुत। बैंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे शहरों में सैलरी छोटे शहरों के मुकाबले 20-30% ज्यादा होती है। तो अगर कोई अपनी सैलरी तेजी से बढ़ाना चाहता है तो उसे किन जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए? 4 मुख्य बातें हैं। पहला, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें असली बिजनेस से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो। बिल्कुल। दूसरा, सिर्फ डेटा नहीं, बिजनेस को समझिए ताकि आप इनसाइट्स दे सकें। तीसरा, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टूल सीखिए। और चौथी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। डेटा को समझाना, उससे एक कहानी बनाना, ये सबसे कीमती हुनर है। तो इस सारी जानकारी को मिलाकर देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या फ्रेशर के लिए 1 लाख महीने की सैलरी पाना एक हकीकत है? देखिए, हमारे सोच के मुताबिक ये संभव है, लेकिन ये आम बात नहीं है। अच्छा। ये तभी मुमकिन है जब आपकी स्किल्स इंडस्ट्री के टॉप लेवल की हों। इसे एक लक्ष्य की तरह देखा जाना चाहिए, शुरुआती उम्मीद की तरह नहीं। बिल्कुल सही। और ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, भविष्य में एक डेटा एनालिस्ट का कौन सा हुनर सबसे ज्यादा कीमती होगा? टेक्निकल टूल चलाने की क्षमता या बिजनेस की समस्याओं को समझकर डेटा से कहानी बताने की कला?